सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसा महानगर जिसकी प्लानिंग, जिसकी प्रॉस्पेरिटी आज के मॉडर्न से मॉडर्न शहरों को भी शर्मिंदा कर दे। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बिना किसी जंग, बिना किसी शोर के ये पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम कहां से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस डूबे हुए शहर की कहानी की, फिर समझेंगे कि ये कथा है या इतिहास। देखेंगे कि समंदर के नीचे आखिर मिला क्या, और आखिर में विज्ञान की गवाही से इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जिसे सदियों तक लोगों ने बस एक कल्पना माना, एक मिथक। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी न हो? क्या हो अगर ये एक हकीकत हो जिसे बस भुला दिया गया? और अगर ये सच है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना शानदार शहर आखिर समंदर में समाया कैसे? देखिए, यही वो एक सवाल है जिसने सदियों तक इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को और मानने वालों को सबको बांटा हुआ था। एक तरफ हमारे ग्रंथ थे जिनमें इसके वैभव का जिक्र था, और दूसरी तरफ कोई ठोस सबूत नहीं था। तो सवाल वही था, क्या ये सिर्फ एक कहानी है? जरा इस लाइन के बारे में सोचिए, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे ग्रंथों के हिसाब से द्वारका में सोने चांदी की दीवारों वाले 900 से ज्यादा महल थे। सड़कें, बंदरगाह, ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ इतना एडवांस था कि आज के बेस्ट इंजीनियर्स भी देखकर सिर पकड़ लें। और यही बात तो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। देखिए, द्वारका का अंत किसी हमले से नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, ऐसा भी नहीं था कि कोई सुनामी आई और सब तबाह हो गया। नहीं, ये खामोश विनाश था। ऐसा लगा जैसे समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन धीरे धीरे वापस ले ली हो। तो सदियों तक द्वारका की कहानी पर एक बहस चलती रही। एक तरफ थे हमारे प्राचीन ग्रंथ और दूसरी तरफ थे मॉडर्न हिस्टोरियंस, और दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। मामला बिल्कुल साफ था। एक तरफ ग्रंथ थे जो द्वारका को एक शानदार सुनियोजित राजधानी बताते थे, और दूसरे तरफ इतिहासकार थे जिनका कहना था कि भाई जब तक कोई सबूत नहीं मिलता ये सिर्फ आस्था की बात है, इतिहास की नहीं। और इसी वजह से द्वारका की कहानी बस किताबों के पन्नों में ही दबी रह गई। पर कहते हैं ना कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। साल 1983 ये वो साल था जब कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। जरा इस सफर को देखिए, एक फलता फूलता शहर जो धीरे धीरे समंदर में समा गया, फिर एक कहानी बन गया, और फिर हजारों साल बाद सबूत बनकर वापस सामने आया। हुआ ये कि 1983 में पुरातत्वविदों की एक टीम गुजरात के तट के पास समंदर की गहराइयों में रिसर्च करने उतरी। और जब वो गोताखोर नीचे गए तो उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा मिला जो कुदरती नहीं लग रहा था। पत्थर के ब्लॉक्स की सीधी लाइनें, दीवार जैसी दिखने वाली बनावटें, तराशे हुए खंभे, ये सब एक सुनियोजित शहर की तरफ इशारा कर रहे थे। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या ये वही द्वारका है? अच्छा, अब ये जो खोज हुई, इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। महाभारत के उस दौर में जहां इस शानदार शहर के विनाश की नींव रखी गई थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। अपने 100 बेटों की लाशों को देखकर मां गांधारी का दुख गुस्से में बदल गया, और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश होगा। ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, ये एक चेतावनी थी। और फिर ठीक वैसा ही हुआ। देखिए, यदुवंश का पतन किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं हुआ, वो अंदर से ही खोखला हो गया। अहंकार, ऋषियों का अपमान, और नतीजा आपसी लड़ाई। उनका अपना ही एक उत्सव उनके लिए जंग का मैदान बन गया, और एक महान सभ्यता ने खुद को ही खत्म कर लिया। और जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी तो समंदर ने भी शहर को वापस लेना शुरू कर दिया। चलिए अब कहानी से वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि साइंस ने उन सबूतों पर अपनी क्या मोहर लगाई जो समंदर के नीचे मिले थे। तो जो भी पत्थर और अवशेष पानी के नीचे मिले, उनकी कार्बन डेटिंग की गई, मतलब उनकी उम्र पता लगाई गई। और जानते हैं नतीजा क्या आया? उनकी उम्र निकली 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच, जो कि महाभारत के माने जाने वाले समय से बिल्कुल मेल खाती है। बात सिर्फ उम्र तक नहीं रुकी। साइंस ने एक और बहुत बड़ी पहेली सुलझा दी। स्टडीज से पता चला कि उस दौर में समंदर का लेवल 5 से 9 मीटर तक ऊपर उठा था। तो जो सवाल था कि आखिर एक पूरा शहर डूबा कैसे, उसका सीधा साधा वैज्ञानिक जवाब भी मिल गया।
फिर सोनार मैपिंग की गई, मतलब आवाज की तरंगों से समंदर के नीचे का नक्शा बनाया गया, और जो नक्शा सामने आया वो हैरान करने वाला था। नीचे कोई टूटे फूटे पत्थर नहीं थे, बल्कि एक पूरा प्लान्ड शहर था। एक बंदरगाह, मजबूत नींव, ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ ठीक वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा गया था। अब सवाल ये नहीं बचा था कि क्या द्वारका थी, सवाल ये बन गया था कि हमने इतने सालों तक इस सच को नजरअंदाज क्यों किया। तो आज हमारे सामने द्वारका के दो रूप हैं, एक जो जमीन पर है और दूसरा जो पानी के नीचे, और दोनों ही हमें एक बहुत गहरी बात बताते हैं। देखिए, एक तरफ वो द्वारका है जो एक जिंदा तीर्थ है, जहां आज भी मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, और दूसरी तरफ है समंदर की गहराइयों में डूबा वो खामोश शहर, जिसके पत्थर चुपचाप एक ही गवाही देते हैं कि हम कोई कहानी नहीं, हम इतिहास हैं। और द्वारका की कहानी यही सिखाती है कि आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि अक्सर ये एक ही सच तक पहुंचने के दो रास्ते होते हैं। जिस सच को आस्था ने हजारों साल तक अपनी यादों में जिंदा रखा, विज्ञान ने उसे समंदर की गहराइयों से खोज निकाला। ये एक ऐसा शहर है जो डूबा जरूर, पर कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल है जो आज भी परेशान करता है। 1980 के दशक में जब इतनी बड़ी खोज हुई, तो फिर अचानक ये बड़े पैमाने पर रिसर्च रुक क्यों गई? अगर ये खोज जारी रहती तो न जाने और कितने रहस्य सामने आते। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं खोया हुआ है।